पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बू के पास हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना, 4 लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने की सूचना। सिद्धगोड़ा और गोलमुरी इलाके में चोरी व अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। कोटका विधानसभा क्षेत्र के राशन डीलर गरीब जनता को राशन के लिए कर रहे हैं परेशान। खबरें अब विस्तार से। चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बांबू के पास घटी ट्रेन दुर्घटना ने दिल दहला दिया है। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की और सैकड़ों लोगों के घायल होने की सूचना है। इधर रेल प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। पहले सुबह बड़ा बम्बू के पास मालगाड़ी से मुंबई मेल टकरा गई, जिसके बाद हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 18 से 20 घंटे का अनुमान लगाया जा रहा है सामान्य परिचालन को लेकर। इधर ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को दुर्घटना के बाद रेल प्रशासन द्वारा बस के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में हेल्प डेस्क लगाया गया है। घटना के बाद हावड़ा मुंबई रेल मार्ग का परिचालन बाधित होने के कारण यात्री काफी परेशान नजर आए। हर कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए टाटा नगर रेलवे स्टेशन में परेशान दिखा। इधर एक यात्री ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घटना की आप बीती बताई। जमशेदपुर पुलिस ने गोलमुरी और सिद्धगोड़ा इलाके में चोरी और अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों अमरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेजा है। इनके पास से पुलिस ने 4000 कैश, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड आदि बरामद किया है। आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ सेट्टी सिद्धगोड़ा के वर्धन कॉलोनी में अपना नाम बदलकर रह रहा था। वह इलाके में अमित मंडल के नाम से रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। अमरजीत सिंह का आपराधिक इतिहास है। उस पर सीताराम डेरा, गोलमुड़ी और बिरसा नगर थाने में केस दर्ज है। देखिए, दिनांक 29/7/24 को 2 शातिर अपराधकर्मी अमरजीत सिंह उर्फ सेट्टी एवं हरप्रीत सिंह उर्फ ऋतिक की गिरफ्तारी एक टास्क फोर्स के द्वारा की गई है, जो कि कई पुराने मामलों में भी संलिप्त रहे हैं और वर्तमान में इनकी संदिग्ध गतिविधि थी। और सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत आदर्श पथ वर्धन कॉलोनी में नाम बदल के एक 3 मंजिले मकान में किराए पे घर को लेकर रह रहे थे। और वहाँ पर जब छानबीन की गई, जब वहाँ पे सर्च किया गया, तो वहाँ पर से हमें कुल मिलाकर के 6 हथियार भी इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें कि 4 देसी कट्टा है और 2 देसी पिस्टल है, 1 मैगजीन है और कुल मिलाकर के 15 जो है वो गोलियाँ भी बरामद इनके पास से हुई हैं। ये दोनों ही पुराने अपराधकर्मी हैं। खासतौर पर अगर हम अमरजीत सिंह उर्फ सेठी की बात करें तो ये पूर्व में इसके ऊपर 4 केस जो है वो उसमें वो शामिल रहा है। सीताराम डेरा का 46/20, गोलमुरी का 52/24, बिरसा नगर में 2007 आर्म्स एक्ट का एक केस है और आदित्यपुर का 123/10। इसमें अमरजीत सिंह जो आदित्यपुर थाने से जिस मामले में जेल गया था, उसमें वो तकरीबन 9 साल से अधिक की अवधि तक जो है वो जेल में रहा और जेल से बाहर आने के पश्चात वो पुनः आपराधिक घटनाओं में शामिल हो गया। और इसी प्रकार से ऋतिक की बात करें तो उसके ऊपर भी अभी तक 2 मामले जो है वो सामने आए हैं और बाकी हम लोग और तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो है सीधे तौर पर ये लोग पहले हरीश सिंह से, गणेश सिंह से और कन्हैया सिंह से, इन दोनों तीनों अपराध कर्मियों से जुड़े हुए थे। तो एक प्रकार से ये लोग फिर से अपना एक तरीके से वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार से हथियार मंगा करके इन हथियारों की सप्लाई करना। किसी भी अपराध कर्मी को अगर हथियार की जरूरत होती थी तो वो इनसे संपर्क कर करके हथियार खरीदते थे। तो एक तरीके से हथियार के ये सप्लायर भी थे। साथ ही साथ इनकी योजना जो है रंगदारी मांगने की भी हाल के समय में बन रही थी। इस प्रकार की योजना इनकी थी। तो इसको लेकर के हम लोगों को सूचना मिली, इस पर कि डीएसपी जो अपने क्वार्टर 1 है और गोलमुरी थाना प्रभारी, सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी, इस सब पूरे टीम की मॉनिटरिंग एसपी सिटी कर रहे थे। इनके द्वारा जो है एक अच्छी उपलब्धि हासिल की गई है और ससमय अच्छी संख्या में हथियारों की बरामदगी की गई है और इन 2 शातिर अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी। कोटका प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम हाथीविदा के राशन डीलरों द्वारा जनता को मिलने वाली प्रधानमंत्री अन्न धन योजना के अंतर्गत जो राशन दिया जाता है, उसे लेकर वे हर महीने टाल मटोल का रवैया अपनाते हैं।
हर बार यह कहा जाता है कि अगली बार आना राशन देंगे, जबकि उनके पास राशन की पर्याप्त मात्रा होती है। फिर भी जब गरीब जनता वहां उनके दुकान पर जाती है तब वह अगली बार आना कहकर राशन देने से इनकार कर देते हैं। जब भी राशन देते हैं गलत बटखरों का इस्तेमाल करते हैं। राशन में 5 किलो तो कभी 2 किलो राशन हर महीने काट लेते हैं। हाथी विधायक गाँव के अन्नपूर्णा महिला मंडल जन वितरण दुकान में गाँव की सभी महिलाएं जा जाकर थक चुकी हैं। पिछले 3 महीने से लगातार डीलर अगले महीने आइए कह के टालता जा रहा है। वहां के राशन डीलर ने अप्रैल से मई माह का राशन भी लाभुकों को नहीं दिया है। इसी विषय पर आज पोटका प्रखंड के हाथीविदा गांव के ग्रामीणों ने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। मेरा नाम चित्रा है। मैं हाथीविदा पंचायत की रहने वाली हूँ। हम लोग का अन्नपूर्णा महिला मंडल में जो हम लोग को राशन मिलता है, मार्च से अब हम लोग को राशन ठीक से नहीं मिला था। जो बकाया था 3 महीने का दिया गया है, अभी जून जुलाई का बकाया है। कल हम लोग गए ना तो रेशन दुकान वाला बोला कि आप लोग का चावल नहीं है, पुर्चा काट के रखिए, उसका राशन दिया जाएगा। हम लोग वीडियो के पास गए थे ना, वो बोला कि एक हाथ में फिंगर एक हाथ में चावल, साथ में लीजिएगा तभी लीजिएगा। कल हम लोग को नहीं दिया, इसीलिए हम लोग बात कर तब लेके आए हैं। नहीं आया है। आज भी सुबह मुखिया बुलाया था, कल हम लोग तब लेके गए, मुखिया हम लोग को बुलाया था आज सुबह बोला कि हम लोग को चावल नहीं मिलेगा। आज ऊपर आया नहीं है, 7 तारीख को आएगा, 7 अगस्त को। कोनगोड़ा हाथीविदा पंचायत कोनगोड़ा। जमशेदपुर जिला परिषद कार्यालय में आज जिला परिषद के सभी पार्षदों और सदस्यों की बैठक हुई। जमशेदपुर डीडीसी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। जिला परिषद की अध्यक्ष रानी मुर्मू भी उपस्थित थी। बैठक में विभिन्न कार्यों के लिए जिला के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी जिला की समस्याओं को डीडीसी महोदय के समक्ष रखा और डीडीसी महोदय ने सदस्यों की बात सुनी और उनका समाधान भी किया। साथ ही सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की सभी सदस्यों को जानकारी दी गई। झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे मैया योजना की भी संपूर्ण जानकारी सदस्यों को दी गई और फॉर्म वितरण किया गया। अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना हो गई, तो उसके बारे में सभी सदस्यों को बृहद रूप से जानकारी दी गई। 15 फाइनेंस से, डीएमएफटी से, एलडब्ल्यूसी इत्यादि जो बन रहे, सेकंड जो बैठक हुई उसमें डिटेल्ड चर्चा हुई और किस प्रकार से जेडपीडीपी में जो योजनाएं हैं उसको तेज गति से कार्य पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त जो लास्ट बार हम लोगों ने पारित किया था हाई मास्ट लाइट और स्ट्रीट लाइट, उसका ऑलरेडी कार्य वर्क ऑर्डर दिया जा रहा है और हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि हम लोग नेक्स्ट एमसीसी आदर्श आचार संहिता से पहले सभी कार्यों का तेज गति से शिलान्यास करके काम चालू करवा सकें। तो मुख्यतः जितने भी डेवलपमेंट के स्कीम्स थे विभाग से उनकी समीक्षा भी की गई और जिला परिषद के द्वारा जो कार्य संचालित किए जा रहे हैं उसको और तेज गति से लाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपनी प्लानिंग की। लोयला स्कूल में संत लोयला के इग्नेशियस पर्व को एक भव्य उत्सव के साथ मनाया गया। लोयला डे के कार्यक्रम में नृत्य गीत और लोयला के इग्नेशियस की प्रेरणादायक कहानी के जीवन को जीवंत करने वाला एक लघु नाटक सहित कई आकर्षक प्रदर्शन किए गए। आयोजन के हर पहलू में छात्रों का उत्साह और समर्पण झलका। स्कूल प्रशासक फादर जेरी ने स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को और छात्रों के लिए अपने संदेश में कहा कि बचपन में इग्नेशियस, जिन्हें इनिगो कहा जाता था, एक प्रसिद्ध सैनिक बनने का सपना देखते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम इंसान तो बहुत देखते हैं लेकिन इंसानियत नहीं देखते। हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। उन्होंने प्रिंसिपल चरणजीत ओहसन, समन्वयक रेशमा, जीनत और कोलिन जेवियर, शिक्षकों, छात्रों और सहायक कर्मचारियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने लोयला दिवस को यादगार बनाने के लिए पर्दे के पीछे अथक प्रयास किया। लोयला दिवस समारोह अपनी विरासत और मूल्यों का सम्मान करने के लिए स्कूल की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण था। आज लोयला स्कूल टेल्को में लोयला डे मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और हमारा यही संदेश था कि जैसे संत इग्नाशियस ऑफ लोयोला ने अपने बचपन में एक खूबी रखी कि और उनका एक मकसद था कि वो एक सैनिक बने और सैनिक बने भी। और इसी दौरान पेरिस के जो पंपलोना युद्ध में वे घायल हुए और घायल होने के उपरांत वे एकांत में थे। जब एकांत थे और अपने को अकेलापन महसूस कर रहे थे और अपना पैर जो घायल हुआ था उसको वे अच्छे स्वास्थ्य हो रहे थे, उसी समय उनका एक मन बदलाव हुआ और यही उनकी काल्पनिक जो जीवन था, उन्होंने एक सैनिक से एक आध्यात्मिक जीवन परिवर्तन करके अपना
ये एक अपना एक संस्था उन्होंने स्थापित किया और वो संस्था को हम कहते हैं यीशु संघ। और आज दुनिया भर में हजारों में उनके अनुयायी हैं और उनको मानने वाले कई लोग हैं। और इस तरह लोयोला का कई संस्थानों में लोग सेवा देते हैं। और इस तरह हम हमारा बच्चों के लिए और हर व्यक्ति के लिए यही संदेश है कि जैसे संत इग्नासियस ने एक आवाज़ सुनी, अपने दिल की आवाज़ सुनी, हम भी लोगों की आवाज़ सुने। और आवाज़ सुनना, दूसरों के दिल की बात को सुनना आसान नहीं है। हमें हर वक्त हर समय प्रयासरत रहना है। जो जिसकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है उसकी आवाज़ सुन के हम लोगों के भलाई के लिए काम करते रहें और लगे रहें। यही हमारा आज लोयोला डे के संदर्भ पर संदेश है। चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली ओपी अंतर्गत कमारगोड़ा में एसडीएम द्वारा खाता संख्या 323 प्लॉट संख्या 303 विवादित जमीन पर लगाए गए धारा 144 के बावजूद निर्माण कार्य किए जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न होने से टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। मंगलवार को विवादित जमीन प्लॉट संख्या 303 पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने पहुंचे आमिर राजा जमाल और पड़ोसी प्लॉट संख्या 302 के मालिक शमीम अंसारी व आशिक अंसारी के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के उपरांत मामले में नरमी आई। बताया जाता है कि कमारगोड़ा स्थित प्लॉट संख्या 303 पर 2 जुलाई 2024 को अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी द्वारा उक्त विवादित स्थल पर धारा 144 लगाकर सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे मामले को लेकर अमीर राजा जमाल ने बताया कि यह जमीन उसकी है और वे उक्त स्थल पर हो रहे निर्माण कार्य की गतिविधि को रोकने पहुंचे थे। अमीर राजा आलम ने शमीम और आशिक पर आरोप लगाया है कि वे दोनों उसके जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर 4 दीवारी का निर्माण करवा रहे हैं। इस पर अगला पक्ष जो प्लॉट संख्या 302 के मालिक शमीम अंसारी और आशिक अंसारी हैं, उसने उलझने का प्रयास किया। आगे उन्होंने बताया कि मामले को लेकर कई बार थाना के चक्कर काटे लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। वहीं विवादित जमीन के समीप रहने वाले शमीम अंसारी और आसिफ अंसारी से मामले को लेकर पूछे जाने पर आसिफ अंसारी ने बताया कि उस जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उक्त जमीन से सटा प्लॉट संख्या 302 हमारा है, जिस पर हम लोग 4 दीवारी का निर्माण करवा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान स्वीकार किया कि निर्माण कार्य के दौरान प्लॉट नंबर 303 का कुछ क्षेत्रफल अधिक घेरा गया है, जिसके एवज में हम लोग अगला पक्ष को पैसे भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे किसी भी सूरत पर मानने को तैयार नहीं हैं। यदि स्थानीय प्रशासन ने इस विवाद में तत्काल हस्तक्षेप कर मामला नहीं सुलझाया तो कभी भी जमीन के विवाद को लेकर बड़ा संघर्ष होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। खाता नंबर 323 प्लॉट नंबर 303 ये मेरा ज़मीन है और इसमें ऑलरेडी मैंने 6 महीना से थाना का चक्कर लगा रहा हूँ। इसमें धारा 144 एसडीओ सर की तरफ से लगा हुआ है और वो धारा 144 जो है 1 महीना पहले से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, माफिया लोग हैं, वो ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन को कब्ज़ा कर रहे हैं। धारा 144 लगने के बाद में भी यहाँ कार्य कर रहे, काम कर रहे हैं और बार बार हम थाना में जाके सूचित कर रहे हैं इसके बारे में कि यहाँ पे काम हो रहा है, फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और भेज रहे हैं। उसके बाद भी उन लोगों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आज इन लोगों ने नया दीवार फिर खड़ा कर दिया है मेरे ज़मीन पे। तो इस तरह से फिर धारा 144 का कोई वैल्यू नहीं रहा। अगर ये लोग इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अभी इसको कौन फॉलो कराएंगे? हम तो एक आम नागरिक के पास तो वो ताकत है नहीं। तो यहाँ पे प्रशासन का मुझे हेल्प चाहिए। तो मुझे आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरी बात प्रशासन तक पहुँचा दें कि धारा 144 का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनको ऊपर में जो उचित कार्रवाई हो सकता है वो उनके साथ किया जाए, क्योंकि वो कानून को नहीं मान रहे। सांसद निशिकांत दुबे द्वारा संसद सत्र में झारखंड एवं बंगाल राज्य के कुछ हिस्सों को लेकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बयान पर झामुमो द्वारा राज्य भर में इसका विरोध किया जा रहा है। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी इनके द्वारा 1 दिवसीय धरना शव प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झामुमो जिला समिति एवं प्रदेश स्तरीय के नेतागण भी यहां मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में निशिकांत दुबे मुर्दाबाद के नारे लगाए। इन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन के बदौलत मिला है और इस झारखंड के
जमीन का एक भी टुकड़ा किसी को नहीं दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि भाजपा और उनके सांसदों को झामुमो मुंह तोड़ जवाब देगी और इसके खिलाफ झामुमो सांसद निशिकांत दुबे पर मामला भी दर्ज करवाएगी। साथ ही कहा है कि भाजपा की मानसिकता केवल झारखंड को लूटने की है, इसी कारण उनके सांसद झारखंड को तोड़ने की बातें कर रहे हैं और इसे कभी भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। सांसद निशिकांत जो जिस तरह से राज्य को बांटने का काम कर रहा है, आज उसका आज हर जिला में हम लोग आज उनके जो बयान पर हम लोग तीखे प्रहार कर रहे हैं और हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि आप सुधर जाएं। इस राज्य में आप राज कर रहे हैं। झारखंड राज्य का निर्माता जो आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन है, आज उसका छत्र छाया में आज राज कर रहे हैं। आंदोलनकारी हमारे यहाँ के आपको सभ्य से आपसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना हो कि आने वाला दिन में आपका घर में जाकर के आंदोलन का बिगुल आपका फूकने का काम करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।